सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि डीआई में जो आपके 5 नंबर की डीआई आती है यूजीसी नेट के एग्जाम में, वो मैं आपको कंफर्म 5 नंबर वो दिलवाऊंगी। इसीलिए मैं जितने भी पीवाईक्यूज में डीआई पेपर 1 में आपकी आई हुई है वो मैं सारे ही कराने वाली हूँ। तो इसके पहले आपकी 2 डीआईज में सॉल्व करा चुकी हूँ जो रीनेट के एग्जाम में आई हुई थी। आज एक नई डीआई के साथ सामने आए हैं जिसमें आपकी डीआई है 23 अगस्त 2024। शिफ्ट 1 में जो आई हुई डीआई थी वो आज कराने जा रहे हैं। तो क्या है इस डीआई में आज देखते हैं। और अगर इसी तरीके की डीआईज आपको करनी है, आप यूजीसी नेट में पेपर 1 में डीआई अपनी पूरी सही करना चाहते हैं, 5 आउट ऑफ 5 नंबर चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल सिग्मा एकेडमी से लगातार जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि 23 अगस्त शिफ्ट 1 में आपकी कौन सी डीआई आई थी। तो ये डीआई आपकी आई थी रेशियो बेस्ड और ये थी एक टेबल डीआई। इसमें क्या दिया हुआ था, सिटी वाइज डिटेल्स दी गई थी आपकी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, जिसमें जो सिटी थी वो ए बी सी डी ई एफ जी थी और जो पास्ट स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपका आर्ट साइंस और कॉमर्स का। तो आर्ट साइंस और कॉमर्स में जो स्टूडेंट्स पास हुए थे उनके रेशियो सिटी वाइज यहाँ पर पहली लाइन में आपको दिए हुए हैं जो आपको दिख रहा होगा। और दूसरा, आर्ट्स में जो आपके मेल और फीमेल में रेशियो थे वो थे ये सारी सिटीज के। साइंस में जो मेल और फीमेल के रेशियो थे वो थे ए से जी तक सारी सिटीज के ये। और कॉमर्स जो स्टूडेंट्स थे उसमें मेल और फीमेल के जो रेशियो थे ए से जी तक की सिटीज में वो यहां पर दिए हुए थे। तो इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस आए थे। तो आइए देखते हैं वो 5 क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बोला गया था, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी सी। क्या दिया गया है, फ्रॉम सिटी सी, आर्ट्स आर्ट्स फ्रॉम सिटी सी। ठीक है, आर्ट्स की सिटी सी के बारे में बात की गई है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी सी इज 768। ठीक है, फीमेल की बात की गई है। Then the number of males who passed in commerce from फिर किसकी बात की गई है, आपकी कॉमर्स की बात की गई है। और किसकी बात की गई है, मेल्स की यानी कॉमर्स में मेल्स की बात की गई है सिटी सी के ही, कि वो अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंटेज होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द फ्रॉम सिटी सी। मतलब टोटल जो सिटी सी में पास स्टूडेंट्स हैं उनके कितने परसेंटेज कॉमर्स के मेल होंगे, किसके नंबर ऑफ फीमेल्स ये दे दिया गया है कि सिटी सी में जो आर्ट्स को फीमेल्स ने पास किया है वो 768 है। ठीक है, तो ये 768 दिया क्या है, पहले हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट, फीमेल्स की आर्ट की बात की गई है। सिटी सी में फीमेल्स आर्ट, फीमेल्स कितनी है, 16 रेशियो दिया गया है फीमेल्स का। सी की बात करें तो फीमेल्स का रेशियो दिया गया 6 और टोटल कितनी थी, 16 प्लस 34 स्टूडेंट्स आर्ट में थे। तो कितने हुए, 34 प्लस 16 हो गए आपके 50। ये हो गई आपकी फीमेल्स, तो फीमेल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट। अब यहां पर कितना रेशियो है आर्ट का, आर्ट की बात की जा रही है तो 1 है। और टोटल स्टूडेंट्स जो थे आर्ट साइंस और कॉमर्स के वो थे 1 प्लस 4 प्लस 2, 4 5 6 7। और आर्ट के कितने थे, 1/7। ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स के ये आपकी आई हैं जो कि फीमेल्स आर्ट की पास हुई हैं। ठीक है, ये आया है आपका। और ये कितना दिया है, 768। फीमेल्स हु पास इन आर्ट्स की वैल्यू ये जो निकाली है यही आपकी दी गई है 768। समझ में आया आपको, 16/15 टू 1/7 इंटू एक्स इक्वल टू 768। ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये जो इधर वाली वैल्यू आपको दी गई है ये यही वैल्यू दी गई है। क्योंकि आर्ट्स पहले फीमेल्स हम लोग निकालेंगे, आर्ट्स में फीमेल 16 है, टोटल हुए 16 प्लस 34, इसको नीचे लिखा। यहां पर आर्ट्स 1 है और टोटल हुए 1 प्लस 4 प्लस 2 7, जो कि हमने नीचे लिखा। और एक्स हमने मान लिया है कि टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे।
ठीक है, तो यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इसको पूरा सॉल्व करके, तो ये आपकी आएगी 16800। कितनी आएगी? 16800। 16800। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि जो मेल्स हैं कॉमर्स के सीटीसी के, मेल्स हैं, कितने मेल्स हैं? कॉमर्स के, कॉमर्स की बात की गई है। मेल्स कितने हैं? कितने हैं मेल्स कॉमर्स में? 31। और टोटल कितने हैं? 31 प्लस 29 कितना हुआ? 60। 60 हुआ ना? 31 प्लस 29 कितना हुआ? 60 हुआ। नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स विद सीटीसी। अब कॉमर्स कितना है? 2/7। कितना है? 2/7। जैसे 8 का निकाला था वो 1/7 था, क्योंकि 8 की बात की गई थी। अब कॉमर्स की बात की गई है तो जो 2 है तो 2/7। ठीक है, और टोटल था x, जो कि हमारा कितना निकल आया है? 16800। अब ये पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज होगा। हमने माना y परसेंटेज होगा, तो y/100 हो जाएगा यहाँ। y परसेंट किसका? ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सीटीसी, जो कि ये हमारा निकला था। यही तो था टोटल स्टूडेंट्स जो पास हो रहे थे। तो 16800 ये आपका होगा, जिसमें आपकी y की वैल्यू निकलेगी जो परसेंटेज होगी। तो पहले तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? यहां से मैंने इसको ये कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2 से 60 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 3 6, 30 आ जाएगा। अब यहां पर y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी है 3100। 31 into 100, 3100 अपॉन 210। यहां से इसको 0 कैंसिल करेंगे। जब 310 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 14.76, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका आया था डीआई, वो आई थी 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में। इस तरीके से सॉल्व होगा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन 1 वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसका। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर सिटी ए इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन आर्ट। ए की बात की गई है, मेल्स की बात की गई है और आर्ट की बात की गई है। मेल्स की बात की गई है और आर्ट की बात की गई है। तो ये कितनी दी है? 2480, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहां हम लोग करेंगे इसको। तो क्या है? मेल्स कितने हैं? 31 अपॉन 31 प्लस 14 कितना हो गया? 4 + 1 5 और 3 1 + 4 45 हुआ ना। 31 + 14 कितना हुआ? 45 हुआ। और यहां पर आपके आर्ट्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 अपॉन 2 + 4 + 5 कितना हुआ? 11 हुआ। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ x नंबर है और यही वैल्यू आपको दी गई है 2480। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगी 19800। 19800 इसको सॉल्व करिएगा, यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 19800। अब बोला गया है डिफरेंस बताना है किसमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स एंड साइंस। ए में ही कॉमर्स में और साइंस में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनका आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, डिफरेंस हमें निकालना है कॉमर्स माइनस साइंस के स्टूडेंट्स का। तो कॉमर्स में कितने थे? 5 अपॉन टोटल कितना है? कॉमर्स माइनस साइंस निकालना है, इसको थोड़ा अलग कलर में करते हैं। कॉमर्स में कितने हैं आपके? 5 अपॉन टोटल कितना है? रेशियो ऐसे तो निकालते हैं, 5 + 4 9 to 11। इसमें कितने टोटल कितने स्टूडेंट्स निकल के आए हैं? 19800। और साइंस में कितने हैं? 4। तो 4 अपॉन 11 इंटू 19800।
5,19,800। तो यहाँ 5 में से 4 माइनस जब आप करेंगे तो 1 आएगा, तो कुल मिला के आपका आएगा 19800 डिवाइडेड बाय 11। क्या आएगा? 19800 डिवाइडेड बाय 11। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11 1 जा 11, 11 8 जा 8800। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1800, जो कि ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर पूछा गया है इफ द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स, कॉमर्स की बात की गई है, सिटी जी की बात की गई है और मेल्स की बात की गई है। ठीक है, कॉमर्स की बात की गई है, मेल्स की बात की गई है। सिटी जी में 2544 है, इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे? 53 यहां पर दिया गया है, 53, और जब इसको हम लोग पूरा प्लस करेंगे 53 प्लस 47 तो यहां पर आपका 100 आएगा। यहां पर कितने हैं कॉमर्स के? 4 अपॉन टोटल कितना है? 5 4 4 9 प्लस 3 12 ना, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो 4 अपॉन 12। ये जो है आपको टोटल स्टूडेंट्स माना x है और ये वैल्यू दी गई है 2544। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे जब इसको सॉल्व करके, तो वो आपकी आएगी 14400। कितनी आएगी? 14400। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब बताना है देन अगर ये टोटल पास स्टूडेंट्स जो है कॉमर्स के सिटी जी में ये आए हैं, तो बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी जी। आर्ट्स मतलब आर्ट्स फ्रॉम सिटी जी, आर्ट्स मतलब इसकी, तो कितना है? 3। टोटल कितना है? 5 प्लस 9 प्लस 12 इंटू 14400। समझ में आया कि आर्ट्स के टोटल स्टूडेंट्स आपको बताने हैं कि स्टूडेंट्स कितने आर्ट्स में पास हुए जी के, तो स्टूडेंट्स की वैल्यू तो यहां से निकल के आएगी, यहां से तो मेल फीमेल की आ रही है, तो ये आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 है ना, 4 3 जा 12, 4 6 जा 2400, 3600 जो है इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ मेल्स, क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स इन सिटी एफ। सिटी एफ की बात की गई है, मेल्स और कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स की बात की गई है और मेल्स की बात की गई है। ठीक है, मेल्स की बात की गई है। सिटी एफ में है वो कितने परसेंट मोर होंगे किसके? कितने परसेंट मोर होंगे किसके? फीमेल्स कॉमर्स सिटी एफ, फीमेल्स कॉमर्स सिटी एफ। ठीक है, फीमेल्स कॉमर्स सिटी एफ के कितने होंगे? तो क्या होगा? पहले मेल्स का निकालेंगे, तो मेल्स क्या क्या होगा? 16 दिया है यहाँ पर, 16 अपॉन टोटल कितना दिया है? 27। 16 प्लस 11 कितना दिया है? 27। यहां पर कितना है? 3 अपॉन 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो दिया है ना, तो आपको इतना दिया है कि ये क्या कहते हैं 16 अपॉन 7, 3 इंटू 9, टोटल कितने हैं हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। इसी तरीके से फीमेल्स का निकालेंगे तो 11 दिया हुआ है अपॉन 27 इंटू 3 इंटू 9 सेम रहेगा, इंटू x होगा अपॉन, आपको बताना है कितने ज्यादा होंगे, परसेंटेज मोर देन है, तो 11 अपॉन 27 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू x, और यहां पर आएगा इंटू 100। ठीक है, तो आप देखोगे जब यहां पर, तो 3 अपॉन 9 जो है सब में कॉमन है वो कैंसिल हो गया, इसी तरीके से x सब में कॉमन है वो कैंसिल हो गया। 16 अपॉन 27 माइनस 11 अपॉन 27, ये क्या आएगा? 5 अपॉन 27। 5 अपॉन 27 नीचे है 11 अपॉन 27 इंटू 100।
अब आप यहाँ देखो 27 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 500 अपॉन 11। जब 500 को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 500 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 11 4 जा 44, यहाँ पर 6 गया, 11 5 जा 55, फिर 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 45.45 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं एसडीआई के, जो कि पूछा गया है आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमर्स सिटी एफ। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमर्स सिटी एफ 3, जो कि दिया गया है 3240 है। कितना है, 3 अपॉन 2 + 4 + 6 7 8 9, 3 अपॉन 9 जो टोटल स्टूडेंट हो पास इन कॉमर्स इन सिटी एफ 3240 है। ठीक है, यहां से आपका क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी जो कि टोटल स्टूडेंट्स की आएगी, जो आएगी आपकी 9720। 9720 जब आप इसको सॉल्व करोगे, इससे आप कैंसिल करोगे, 3 1 = 3, 3 8 = 24 0, 9 0 = 0, 9 8 = 72, 9 1 = 9। यहां से आपके टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू आ गई जो कि आपके सिटी एफ की है। ये आपकी किसकी थी, ये कॉमर्स की दी गई थी 3240 सिटी एफ की। Then the number of students who pass from city F, number of students who pass from city F जो कि 9720 ही है, यही तो निकाला है हमने, जो टोटल स्टूडेंट्स जो इसकी बात की गई है, the number of students who passed in city F जो कि ये निकला है। क्या पूछा गया, इस कितने परसेंट होगा साइंस स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम सिटी एफ। अब साइंस स्टूडेंट्स ने जिसको पास किया है वो उसका कितने परसेंटेज होगा, तो मान लिया हमने x% होगा। ठीक है, कितना मान लिया, x% होगा, x% होगा। लेकिन किसकी बात की गई है, साइंस स्टूडेंट सिटी एफ, साइंस स्टूडेंट सिटी एफ, मतलब इसकी बात की गई है। साइंस स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 9 ही तो होगा, 4 5 6 7 8 9, साइंस स्टूडेंट्स सिटी एफ, और टोटल एफ के कितने हैं, 9720 हैं, उधर भी 9720 हैं, क्योंकि इस बात तो सेम सिटी की जा रही है, और टोटल सिटी के ये निकल के आए थे वैल्यू, तो इससे इसको हम लोगों ने कैंसिल किया। यहां से एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगी, 900/4। ठीक है, 900/4 आएगी। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8, 1 इधर गया, 4 2 = 8 और 4 5 = 20, 225, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका जो डीआई थी वो पूछी गई थी 23 अगस्त 2024 की शिफ्ट 1 में। तो आज आपके 3 डीआई में करा चुकी हूं जो कि रीनेट के एग्जाम में आ चुकी है। इसी तरीके की डीआई से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी डीआई में आपको, तो आप वो डीआई या वो क्वेश्चन, मैथ का कोई भी हो, मैथ्स का क्वेश्चन, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।